नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जज बनने के लिए कैसे इंग्लिश आनी चाहिए और अपने इंग्लिश को हम कैसे सुधारें, ये प्रश्न पूछा है। आज मैं इस छोटे से लेक्चर में आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसे आपको नोट करके प्रैक्टिस में अमल में लेकर आना है। उसका कारण ये है कि मैंने भी इसी पद्धति से इसी चीज़ों को प्रैक्टिस करके इसी राह पर चलकर चीज़ों को इम्प्रूव किया है। तो ये प्रैक्टिकली अपनाई हुई बातें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी आप इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो आप जहाँ कहीं भी हैं, इंग्लिश सिखाने वाले इंग्लिश कोचिंग का भरमार पड़ा हुआ है शहरों में। और मैंने तो कई जगह ऐसा बोर्ड में लिखा हुआ देखा है कि इंग्लिश सीखें बिना कागज पेन छुए, वो भी 60 दिन में। तो ऐसा नहीं होता। आपको समझा दूं कि आप किसी कोचिंग में गए, 60 दिन आप सिर्फ वहां बैठ करके किसी को सुना और आप 61वें दिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगोगे। ऐसा नहीं होगा। किसी भी भाषा को सीखने की एक नियम होती है, एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है। आपको सिस्टम को अपनाना चाहिए। आज मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूं, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो पहली बात तो हम लेते हैं कि जज बनने के लिए कैसी इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए, अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं, सिविल जज क्लास 2 का एग्जाम दे रहे हैं, PCSJ का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप जिस किसी भी स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या एग्जाम के सिलेबस का पार्ट इंग्लिश है? जैसे एग्जाम्पल दूं, 2 एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप RJS का एग्जाम दे रहे हैं तो RJS में लैंग्वेज का एक बकायदा पेपर होता है, प्री में भी और मेंस में भी। प्री एग्जाम में आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में इंग्लिश की राइटिंग स्किल चेक की जाती है। और अगर हम MP जुडिशरी की बात करें तो यहां भी प्री एग्जामिनेशन में इंग्लिश ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और वहीं मेंस एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन एक टॉपिक आता है जहां आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो एग्जाम टू एग्जाम इंग्लिश का वेटेज और इंग्लिश के कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ये बात बदलती रहती है। तो आपको पहले तो देखना चाहिए कि आपके सिलेबस में इंग्लिश का क्या पोर्शन है और कैसे वो आपके एग्जाम में आने वाला है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जज बनने के लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों चीजों में जाना चाहते हैं, मतलब पढ़कर समझ सकें, फ्लुएंटली बोल सकें और लिख सकें, अगर ये 3 चीजें सीखना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत वैसे ही होगी जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा या किसी और भाषा को बोलना सीखा। याद करें, आपने हिंदी बोलना, मान लेते हैं आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी बोलना कैसे सीखा होगा, या आप वेस्ट बंगाल से हैं, बांग्ला भाषी हैं तो बांग्ला बोलना कैसे सीखा होगा, या आप उड़ीसा से हैं और उड़िया भाषी हैं तो आपने उड़िया बोलना कैसे सीखा होगा। क्या कहा आपने? सबसे पहले आपने ग्रामर सीखा, ऐसा आप कह रहे हैं, या आपने लिखना सीखा, ये आप कह रहे हैं, या सबसे पहले आपने अल्फाबेट क ख ग घ सीखा, ये आप कहना चाह रहे हैं। ध्यान से सोचिए, इनमें से कुछ भी आपने नहीं किया। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लिसनिंग, सुनना। और याद करिए, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने किसी भी भाषा को पहले सुना होगा। कौन बोल रहा था आपके आसपास? आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स उस भाषा में आपसे बोल रहे थे, तो बहुत समय तक आप सुनते ही रहे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर लिखा आपने? नहीं, आपने ये भी नहीं किया। ध्यान से समझिए, सुनने के बाद जो अगला काम आपने किया, आप बोले। अच्छा, बोले कैसे? फर्राटेदार? ना ना ना, याद करिए, पहले आप हकलाए, फिर तुतलाए, फिर आपने वर्ड्स बोलने की कोशिश करी, फिर आप शब्दों के गुच्छे, वर्ड्स का ग्रुप बनाने लगे, फिर आप सेंटेंस में बोलने लगे। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका जो इवॉल्व होता है लैंग्वेज, जो भाषा का जो विकास होता है सीखने में, उसका चरण यही है। और आप ये सोचें कि मैं 2 मिनट में चीज़ों को याद कर लूँ, समझ लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसी तरीके से आना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सुनना। तो सबसे पहले लैंग्वेज को क्या करें? सुनना शुरू करें। कैसे सुन सकते हैं वो? आप किसी न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ एंकर को आप सुने, या हॉलीवुड की मूवीज़ को इंग्लिश में देखें। इंग्लिश की मूवीज़ इंग्लिश में सब टाइटल के साथ देख सकते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। लेकिन कब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार आपको बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप आसानी से चीज़ों को समझने लगेंगे। फिर सुना आपने, और उसके बाद आपने बोला। तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई एक कॉन्टेक्स्ट, कोई एक गद्यांश, कोई एक बुक आप पकड़िए और उसको बोल बोल कर पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। इससे आप बोलना शुरू करेंगे। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, उन दोस्तों के समूह में बात करिए। टाइम निकालिए, रोज 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे कोशिश करिए कि आप बोलिए, टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं, इतना आपने कर लिया है, या आप थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, अब आपको आना चाहिए एक नई काम में।
लीगल लैंग्वेज सीखने के लिए, विधिक भाषा सीखने के लिए। और करना ये चाहिए आपको कि आप रोज नए 5 शब्द या 10 शब्द लिख करके याद करें। रोज नए शब्द, एक डायरी बनाइए जिसमें आप कोई एक शब्द जो आपको नया दिखाई पड़ा, कोई भी एक किताब उठा लीजिए, मतलब आप कोई बेयर एक्ट उठा लीजिए, कोई एक टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, उसमें से कोई 5 शब्द निकालिए, लिखिए। और अब तो आसान हो गया है बड़ा, पहले तो पुराने समय में हमको डिक्शनरी निकाल करके उसके मतलब ढूंढने होते थे। अब आप तो सिनोनिम और एंटोनिम जो हैं वो आप गूगल कर लीजिए, वहीं से निकल आएगा। कोशिश करिए रोज 5 से 10 नए शब्दों को सीखिए। अगर इतना आप कर लेते हैं आप बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। और आप इतनी अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे कुछ समय में कि फ्लुएंटली तो बोलने ही लगेंगे, पढ़कर समझने भी लगेंगे। तो मैंने जो आपको ये तरीका बताया भाषा को सीखने का, लैंग्वेज को सीखने का, ये एक साइंटिफिक तरीका है और इसी तरीके से किसी भी भाषा को सीखा जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझिए जब आपने जीवन के 15, 20, 21 साल निकाल दिए और नहीं सीख पाए तो 6 महीने, साल भर का और समय देने में क्या जाता है। और आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जज बनने के लिए कैसी इंग्लिश जाननी चाहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी भी तरह के भुलावे में ना पड़ें। ध्यान रखें कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब हिंदी में हम कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं उगता। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से घबराइए मत और विश्वास रखिए कि आप हिंदी बोल लेते हैं, आप बांग्ला और उड़िया बोल लेते हैं। ये तो बहुत कठिन भाषाएं हैं। इंग्लिश तो बहुत आसान है, ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हो जाता है। बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसलिए ये दुनिया भर में प्रचलन में है। तो आप इतनी कठिन भाषाओं को बोल लेते हैं तो आसान सी भाषा सीखने में कितना समय लगेगा। अपने आप पर विश्वास करिए, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।